हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद पोरवाल सिस्टर। तो देखिए, आज हम एक्सरसाइज 6B स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6A मैं पूरी कंप्लीट करवा चुकी हूँ 4 पार्ट में, जिसकी वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी चैनल पे, तो आप पहले वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, उसके बाद अब एक्सरसाइज 6B स्टार्ट करेंगे आज। तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 7x-3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो हमें क्या बताना है, वो फंक्शन बताना है। मतलब ये फंक्शन दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 7x-3। ये हमें बताना है कि ये आर पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे, सॉल्व करके क्या लिखेंगे, लेट x1 एंड x2 बी एनी टू नंबर्स। x1 और x2 को भी कोई दो नंबर ले लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x1 एंड x2 बी एनी टू नंबर्स। अब क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे x1 लेस देन इक्वल टू x2। अब यहाँ पे हमें ये फंक्शन बनाना है। तो देखो, ये फंक्शन बनाना है, तो यहाँ पे क्या है, 7 है। एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 7। तो हमने यहाँ पे भी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में 7। तो 7x1 लेस देन इक्वल टू 7x2। उसके बाद हमें क्या लाना है, -3 करना है दोनों दोनों तरफ से, क्योंकि हमें फंक्शन में क्या है, -3। तो अब दोनों तरफ से -3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7x1 -3 लेस देन 7x2 -3। अब देखिए ये क्या पूरा, ये क्या हो गया, एफ एक्स की वैल्यू हो गई पूरी, फंक्शन बन गया एक्स का। तो फंक्शन ऑफ एक्स 1, ये 1 लिया था यहाँ पे हमने, इसको x1 माना था, तो ये फंक्शन ऑफ x1 लेस देन फंक्शन ऑफ x2। ये क्या x2 था, तो यहाँ पे क्या जाएगा, फंक्शन ऑफ x2। तो यहाँ पे इससे इजीली हमें पता चलता है कि हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, यानी कि एफ एक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एफ एक्स 1 जो है वो लेस देन एफ एक्स 2 से। तो इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है आर पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 12x-3, जहाँ पर x जो है वो एलिमेंट होगा आर का, x एलिमेंट आर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, जो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है आर पे। तो बताइए, तो बताना है। तो देखिए इसका आंसर देखिए, यहाँ पे क्या वाला एफ एक्स इज इक्वल टू कितना था, 12x-3। अब फंक्शन दे रखा है हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू 12x-3। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डैश। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12। देखिए डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स करना है, तो 12 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स होगा एक्स का। तो x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 1। तो 12 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 12। और 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो माइनस इसका कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो -0, तो 12 -0 तो कितना आ जाएगा, 12 ही बचेगा। तो डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 12 होगा डिफ्रेंसिएशन। उसके बाद अब यहाँ पे हम लिख देंगे एफ एक्स क्या आ रहा है, देखो हमारा पॉजिटिव है, एफ एक्स क्या है हमारा, पॉजिटिव आ रहा है। अगर हमने इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है हमारा, फंक्शन ऑफ एक्स यानी कि एफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। इससे भी प्रूव हो गया कि फंक्शन जो है वो एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू x³ -3x² + 4x। एक्स एलिमेंट आर, आर का इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। हमें यहाँ पे भी यही बताना है, यही शो करना है कि एक्स, ये एफ एक्स जो है वो, ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है आर पे, जहाँ पे एक्स क्या है, किसका एलिमेंट है, आर का एलिमेंट है। तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू x³ -3x² + 4x, जहाँ पे एक्स एलिमेंट है आर का। उसके बाद यहाँ पे भी वही एफ डैश एक्स करेंगे, यानी कि डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू x³ का डिफ्रेंसिएशन हो गया, यानी कि x⁴n का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो कितना आ जाएगा, nxn-1। n की प्लेस पे क्या है, 3। तो क्या आ जाएगा, 3x²। यहाँ पे 3x, n(n-1) होता है, तो 3 - 1 कितना अच्छा, 2। तो 3x² आ गया इसका डिफ्रेंसिएशन। फिर माइनस का साइन लगाया, क्या हो जाएगा, x⁴ तो बाहर है तो कांस्टेंट आ जाएगा, और अंदर क्या होगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा x² का। तो कितना आएगा, 2x। तो 3 × 2x कितना हो जाएगा, 6x। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 6x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 कांस्टेंट टर्म में अंदर x का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो कितना आ जाएगा, 1। तो 4 × 1 कितना आता है, 4। तो ये क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन 3x² -6x + 4, ये इसका डिफ्रेंसिएशन होगा एफ एक्स का। उसके बाद देखिए, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x² -6x प्लस यहाँ पे 4 को क्या लिख दिया, 3 + 1 लिख दिया। क्या लिख दिया, 3 + 1। अब देखिए यहाँ पे इन तीनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो इस 3 को कॉमन ले लेंगे। फिर अंदर क्या बचेगा, x² माइनस यहाँ पे 3 2 होता है 6x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2x, क्योंकि 3 कॉमन आ गया। तो x² -2x और प्लस का 1, क्योंकि 3 कॉमन आ गया। फिर बाहर लगा देंगे +1।
फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये क्या बन रहा है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही बन रहा है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू एक्स, तो यहाँ पे माइनस 2x, तो ये क्या बन गया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो है ये क्या है, 0 से ग्रेटर देन है, तो जो और x जो है वो r का एलिमेंट भी है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, यानी कि हमने शो कर दिया कि ये फंक्शन जो है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है r पे। अब देखिए उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज। फर्स्ट यहाँ पे तीन क्वेश्चन पूछे हमें, ये लेके हमें 3 क्वेश्चन पूछे। क्या बोला है हमें यहाँ पे कि शो करना है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है यहाँ पे, यानी कि फंक्शन के यहाँ पे साइन एक्स है। तो हमें क्या क्या बताना है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है इंटरवल 0 से π/2 के बीच में, और सेकंड पूछा है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है इंटरवल π/2 से π के बीच में, और थर्ड वाला पूछा है कि ना तो ये इंक्रीज हो रहा है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π, यानी कि 0 से π के इंटरवल के बीच में ना ही ये इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व लिख के हम लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इसमें हमेशा हर क्वेश्चन में हमें डिफ्रेंसिएशन निकालना है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स करके डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। फिर यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे टेस्ट टेबल बनती है, जो यहाँ पे है इसे हम टेस्ट टेबल कहते हैं, टेस्ट टेबल बनती है। अब इस टेबल में देखिए यहाँ पे इतने सारे कॉलम होते हैं, जिसमें पहला कॉलम क्या है हमारा सीरियल नंबर, उसके बाद क्या है, सेकंड में पूछा है हमने क्या लिखा है, इन इंटरवल, थर्ड है टेस्ट वैल्यू, और फोर्थ है साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और फोर्थ है नेचर ऑफ एफ एक्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट टेबल बनाई जाती है जब भी हमें ये इंटरवल वाले क्वेश्चन पूछता है, तो हमें मतलब ये इंटरवल वाले जो हमसे जितने भी क्वेश्चन पूछेगा, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो हमें इन सब में टेस्ट टेबल बनानी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले टेस्ट टेबल में सीरियल नंबर लिखना है, इंटरवल लिखना है, टेस्ट वैल्यू लिखना है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स और नेचर ऑफ एफ एक्स। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज इन इंटरवल 0 से π/2, तो इंटरवल क्या है यहाँ पे 0 से π/2। अब देखिए हमने यहाँ पे टेस्ट वैल्यू ली, चलो π/4, मतलब 0 से π/2 के बीच की कोई भी वैल्यू लेके हमें पता करना है। तो अगर हम π/4 लेते हैं, तो टेस्ट वैल्यू में हमने π/4 लिया, जो कि 0 से π/2 के बीच में ही आता है π/4। अगर हमने वो लिया तो साइन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स का क्या आएगा, मतलब यहाँ पे देखिए cos π/4, ये एक्स जो है इसके प्लेस पे हमें ये वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे अगर हम π/4 पुट करेंगे, तो आई थिंक cos π/4 की वैल्यू, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है आई थिंक, हाँ cos 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, यानी कि 1 होती है, मतलब क्या वो पॉजिटिव में आ रही है, वो क्या आ रही है, cos 45 डिग्री की वैल्यू π/4 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो यहाँ पे हमें वही पूछा है कि साइन क्या होगा एफ डैश एक्स का, अगर एक्स की वैल्यू ये पुट करते हैं तो फिर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया पॉजिटिव प्लस वी, यानी कि पॉजिटिव। फिर हमें बताना है कि नेचर क्या होगा, अगर यहाँ पे साइन एफ डैश एक्स का पॉजिटिव आता है, तो मतलब क्या एफ एक्स क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो हमें नेचर ऑफ एफ एक्स बताना है। तो यहाँ पे क्या आया, π/4 टेस्ट वैल्यू लेने पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या आया हमारा, पॉजिटिव आया, तो मतलब क्या है कि एफ एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने ये शो कर दिया कि ये इस इंटरवल में ये टेस्ट वैल्यू लेके ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पहला तो हो गया। अब सेकंड क्या पूछा है उसने, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल π/2 से π, मतलब π/2 to π के बीच में जो इंटरवल है हमारा ये, इसके बीच में डिक्रीज हो रहा है फंक्शन साइन एक्स वाला। तो देखिए सबसे पहले इंटरवल लिखेंगे क्या है, π/2 से π, फिर टेस्ट वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ले ली, 2π/3, 2 इंटू π/3। अगर हम ये वैल्यू लेते हैं जो कि π/2 से π के बीच में ही आती है, तो 2π/3 अगर वैल्यू लेते हैं, तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, नेगेटिव, जहाँ पे नेचर ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है। अगर नेगेटिव साइन आता है तो नेचर क्या आ जाएगा, डिक्रीज। अब देखिए 2π/3 की वैल्यू होती है 120 डिग्री, तो 2π/3 की वैल्यू क्या आती है, 120 डिग्री। तो जब 120 डिग्री है, तो हम यहाँ पे एक्स में यहाँ पे पुट करेंगे, तो cos 120 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव ही आती है। तो cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या, सॉरी आई मीन टू से cos 120 डिग्री की वैल्यू नेगेटिव ही आती है। तो cos 120 डिग्री की वैल्यू अगर नेगेटिव है, मतलब कि साइन क्या हो गया, एफ डैश एक्स का नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेचर ऑफ एफ एक्स का हो जाएगा डिक्रीज, यानी कि अगर एफ डैश एक्स
का साइन जो है अगर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब नेचर क्या होगा एफ एक्स का कि मतलब वो डिक्रीज हो रहा है, और अगर साइन जो होता है एफ डैश एक्स का अगर वो पॉजिटिव आता है तो मतलब वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट। अगर थर्ड वाला क्या बोला है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to पाई, यानी कि 0 to पाई का जो इंटरवल है ना वहाँ पे ना तो ये फंक्शन जो है एफ एक्स साइन एक्स ये क्या है, ना तो इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड में हमने लिखा है क्लियर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to पाई, यानी कि ये फर्स्ट और सेकंड वाले जो हमने इंटरवल से मैंने पता किया तो इस समय साफ साफ पता चल रहा है कि ना तो ये इंक्रीज हो रहा है ना तो ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंटरवल 0 से पाई के बीच में। तो देखिए यहाँ पे हमने 0 से पाई/2 के बीच में पता किया और यहाँ से पाई/2 से पाई के बीच में, और थर्ड में क्या था डायरेक्ट 0 to पाई के बीच में पूछा था। तो ये क्लियर हो गया फर्स्ट और सेकंड से कि जो नाइदर ना तो इस 0 to पाई के इंटरवल में ना तो ये इंक्रीज हो रहा है ना ही ये डिक्रीज हो रहा है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही गाइस। फोर्थ क्वेश्चन तक मैं करा चुकी हूँ। आगे की वीडियोस में मैं क्वेश्चन 5 से स्टार्ट कर दूंगी आगे की वीडियो में। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो या आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के पार्ट के लिए। थैंक यू सो मच।